अतः 11वां अध्याय। एक समय श्री वेदव्यास जी ने नारद मुनि से पूछा कि हे व्यास जी, अब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर के आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रम पाते हैं, यानी गृहस्थों से इनकी घर सब कुछ गृहस्थी चलती है। हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान था, मदिरा पीने वाला था। राजा बनने पर उसने बहुला नाम वाली स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी ही स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसकी बात नहीं मानी। तब राजा ने क्रोधित होकर के अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अतएव आप उसकी तलाश करके मुझे प्राप्त करने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कहाँ गई है। इस स्थिति में मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? यह सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, 6ठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा की रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहीं से उसे कोई उठा करके ले गया। अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ करके लेकर के आए। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं है और न ही मैं यह जानता हूं कि वो कैसे रंग रूप एवं स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूं। यह सुन ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की है, कर्कश यानी चिड़चिड़ी वाली, गुस्से वाली, कठोर वचन बोलने वाली है, काले रंग की कुरूप है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी क्या है? पत्नी है, अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुन राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूप और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त क्यों करना चाहते हो? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव की अत्यंत अन्य स्त्रियां ला करके दे देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म और कर्म में अर्धांगिनी है, अतएव उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करते, उसकी वर्ण संकरता संतान उत्पन्न होती है और उसके पितृ नरक में वास करते हैं। ऐसे ही पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो पुरुष अपनी स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं या उनके साथ गाली गलौज करते हैं, ऐसा वर्णन आता है, तो उन पुरुषों के हाथ से देवता कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करते। चाहे वो जितना दान कर लें, चाहे वो जितना यज्ञ कर लें, चाहे कितनी पूजा कर लें, देवता स्वीकार नहीं करेंगे। वैश्यगामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुद्री में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के राजा अपने अस्त्र शस्त्र ले रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देख करके ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया और कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किसी कारण से आए हो। राजा ने कहा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर के ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ, मगर आपने न तो अर्घ्य आदि और न ही किसी प्रकार का मेरा आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्ध योग होते हुए भी इस समय उसके पात्र तो नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को निरापराध स्त्री को वन में त्याग दिया। यहाँ जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे और उसकी आज्ञाकारिणी रहे, वहां पति का भी यह परम धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां देवता का वास नहीं होता। देखो आगे ना, देवता का वास नहीं हो सकता। इसके विपरीत जहां स्त्री का अनादर होता है, वहां सुख शांति कभी नहीं रहती। इतना सुन राजा लज्जित होकर के पूछने लगा, भगवान,
आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं, अतएव कृपा करके मुझे बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा और राजन से कहा, हे राजन, अदिति का पुत्र वलाक नाम का राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पल्लावर्त वन में ले गया है। अतएव तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर के उत्पल्लावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री विलव फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसे ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नाम का एक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने न तो मुझे किसी प्रकार से कष्ट दिया और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन में प्रमुख स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों ले आया? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूप है, और यदि तेरे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री को भोग की इच्छा से नहीं देखा, और न मैं मांस भक्षण करता हूँ। बताओ, राक्षस भी मांस भक्षण नहीं करते थे, और आज के आदमी तो राक्षस से भी गया बीता है। बोले कि मैं मांस भक्षण भी नहीं करता, मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। वह ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार्य वही बना हुआ है। इसी कारण मैं उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए उसकी स्त्री को हर करके ले आया। वैसे भी शास्त्रीय नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्धे योग्य नहीं माना, यानी सम्मान देने योग्य नहीं माना। तब राजा को विचार गमन देख राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचार करने लगा कि मैंने अपने निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, अतः अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो सके। तब राजा ने पुनः उसी मुनि के पास जाकर के उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूप, मूर्ख, रोगी, दरिद्र या खोटे स्वभाव वाली ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री का त्याग कर दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेले वन में घूमते हुए देख शतापात नाम का एक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही वलाक नाम के राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक में गया और वहां से राजा की स्त्री को ला करके सौंप दिया। तदंतरन राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्मा हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। इति 11वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमन् नारायण।